ऑल राइट लेट्स डू इट गाइज। आफ्टर टू मैनी रिक्वेस्ट, जब भी हम कोई रिव्यू डाल रहे हैं इधर उधर के फ़ोन्स का तो उसके नीचे एक आध दो कमेंट्स तो आ ही जाते हैं। ऐसे तो बहुत कमेंट्स आ रहे थे बट जनरल वीडियोस में भी एक आध दो कमेंट्स आ जाते हैं कि भाई Oppo K13 का आप रिव्यू कब करेंगे। ठीक है, हियर आई एम। आज आपको Oppo K13 5G का एक पूरा डिटेल मिनी लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूँ। एकदम लॉन्ग टर्म नहीं, अभी फिर भी 3 महीने हुआ है तो मिनी लॉन्ग टर्म रिव्यू दे रहा हूँ। और इन 3 महीनों में हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, जितनी भी हमारे सामने चीज़ें आई हैं, अच्छा बुरा, एज ऑलवेज आपको पता है टेक्नो रिव्यूज के रिव्यूज़ कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। आपको भी साथ साथ ब्रांड को भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे देते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो आज इसका खुलासा करेंगे। उससे पहले क्या करना है आपको पता है, अगर आप नए हैं तो भाई देखिए ऐसे रिव्यूज़ आपको मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्या जाता है, लाइक शेयर करिए और कमेंट में अपनी राइस फोन के बारे में जरूर बताना। अच्छा, पहले डिस्प्ले की बात करते हैं, लेकिन वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्राइस सेगमेंट देखते हैं तो इससे बेटर बेजल्स वाले फोन्स भी मैंने देखे हैं। जैसे कि अगर आप Moto G86 पावर देखते हैं, उसमें फ्लैट डिस्प्ले, उसके बेजल्स इससे बेटर है। इनफैक्ट Vivo T4R हावेवर उसमें कर्व्ड है, मानते हैं कर्व डिस्प्ले वाले फोन्स में बेजल्स बेटर होते हैं, लेकिन स्टिल उनके मुकाबले अगर आप बेजल्स देखते ना तो इसके थोड़े इतने खास नहीं थे, ये मैंने नोटिस किया था। हावेवर दोस्तों ये डिस्प्ले अच्छा है, फुल HD प्लस आपको रेजोल्यूशन मिलता है, साइज भी बराबर है 6.67 इंच की, और ये OLED डिस्प्ले है जहां पर ये LTPS है। ऑब्वियसली LTPO बजट में नहीं मिलता है, LTPS आपको यहां पर मिल रहा है। और 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट दी गई है और 180 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिल रहा है। वैसे स्मूथनेस अच्छा है, कलर OS में आपको ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, उसके बारे में सॉफ्टवेयर में थोड़ी चीज़ें बताएगी आपको। लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा आपको ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट भी मिलता है। अगर आपको सर्टन ऐप्स के हिसाब से रिफ्रेश रेट को सेट करना है, थोड़ी बहुत बैटरी लाइफ को सेव करना है, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बाय द वे, अगर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए ये डिस्प्ले अच्छा है। हमने जितना भी वीडियोस वगैरह देखा है, हमने कलर्स इसमें जब चेक किए तो पंची है, और जितना भी ये जो हमने टेस्ट किया है ये नॉर्मल मोड में किया है। ठीक है, हमने विविड मोड का इस्तेमाल नहीं किया, हमने नेचुरल मोड का इस्तेमाल किया। ऑब्वियसली जब आप विविड में स्विच करेंगे तो कलर्स थोड़े और पंची हो जाते हैं। इसमें वाइट अच्छा है, ब्लैक बराबर ब्लैक लगता है। तो प्राइस के हिसाब से जनरली मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर आप कोई भी कंटेंट इसमें देखते हैं ना तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ इसमें जो पीक ब्राइटनेस है एग्जैक्टली ब्रांड स्पेसिफाई नहीं कर रही है, बट हमें पता है 1200 निट्स की, जो कि जनरली कम है। अब इंडोर आउटडोर जनरल ऐसे आप देखेंगे विजिबिलिटी, अगर आप ऐसे फोन देख लेते हैं, देखेंगे यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखेंगे मैं ऐसे कर दिया फुल ब्राइटनेस पे तो क्लैरिटी अच्छी है, आउटडोर में अच्छी है, लेकिन थोड़ी बेटर हो सकती थी, मैं ये कहूंगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत धूप हो रही है और उसको बाहर लेके जाके यूज करूंगा तो थोड़ा सा स्ट्रगल आप करेंगे, ये मैंने नोटिस किया, क्योंकि इससे बेटर मैंने ब्राइटनेस इस प्राइस रेंज में दूसरे फोन्स में देखा है। इनफैक्ट CMF फोन 2 Pro भी आपको इससे बेटर ब्राइटनेस दे देता है। तो कहीं ना कहीं ब्राइटनेस की अगर बात करें तो वो बेटर हो सकती थी। साथ ही साथ इसमें स्क्रीन गार्ड लगाकर आता है और इसमें ड्रैगन ट्रायल स्टार 2 की डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाती है। ऑब्वियसली आप यूट्यूब में इसमें HDR कंटेंट प्ले करके देख सकते हैं, तो डिस्प्ले ब्राइट रहता है, वो HDR कंटेंट प्रॉपर शो करता है। नेटफ्लिक्स पर आपको HD और स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट है, और प्राइम वीडियो पे आपको फुल HD का सपोर्ट दिया गया। तो मल्टीमीडिया के लिए उस हिसाब से सारी चीजें यहां पर भर के उन्होंने दे दिया है। तो ओवरऑल दोस्तों जनरली अपार्ट फ्रॉम बेजल्स काम जो किया गया है प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा एक्सेप्टेबल है। देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर काफी सारी चीजें आपको बतानी है। अब इसमें अभी एट द टाइम ऑफ शूट, हम ये अगस्त में शूट कर रहे हैं, तो यहां पर जब से फोन आया है तब से लेके अब तक 2 अपडेट्स आ गए। उन्होंने फाइनल इसमें जुलाई सिक्योरिटी पैच अपडेट कर दिया। ऑब्वियसली अगस्त का जो है ना, वो अगस्त का मंथ एंड होगा या जैसे ही सितंबर आएगा तब तक अगस्त भी आ जाएगा। सारे फोन्स का क्राइटेरिया ऐसे ही रहता है। बट अच्छा लगा कि उन्होंने 2 अपडेट्स अभी तक, या हो सकता है 3 भी हो गए, बट मुझे इतना हमारी टीम ने बताया कि 2 अपडेट्स हमने देखा है और जुलाई सिक्योरिटी पैच अपडेट हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है। और 2 साल के आपको ईयरली ओस अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस ये दिए गए। मेरे हिसाब से 2 साल एटलीस्ट मिनिमम सारे फोन्स को देना ही चाहिए, हर ब्रांड को। 10 से अगर 10,000 नीचे है या 10 से 20,000 की प्राइस में 3 साल हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट 2 साल मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में मोटोरोला ऐसी कुछ ब्रांड्स है जो सिर्फ 1 साल की अपडेट देती है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। फोन अच्छे लॉन्च होते हैं लेकिन काम फिर अपडेट के मामले में अच्छा नहीं किया जाता है। तो इसमें मिनिमम आपको 2 साल की अपडेट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये कलर OS 15 एंड्रॉइड 15 है, जहां पर देखिए कलर OS एज इन जो एक्सपीरियंस आपको देगा ना वो बहुत अच्छा है, समवॉट क्लोज टू ऑक्सीजन OS। हावेवर ये एक ही थाली के छट्टे बट्टे हमें पता है, बट ऑक्सीजन OS का फायदा ये है कि उसमें आपको ब्लोटवेयर्स और फालतू के एड्स वेड्स ये इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते कंपेयर टू कलर OS में। इसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाता है। आप फोन को जैसे बूट करते हैं पहले तो आपको इतने सारे रिकमेंडेशंस आ जाते हैं,
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये सारी चीजें आपको टर्न ऑफ करनी पड़ेगी, वरना आप परेशान हो जाएगी। दूसरी चीज, हॉट एप्स, हॉट गेम्स, ये इनका खास रहेगा। इसमें आपको बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी देखने को मिलते हैं और प्लस आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन देखने को मिल रही है। ऐप मार्केट है जिसके अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आते हैं। मतलब सोचो इतना खराब एक्सपीरियंस आपका होने वाला है। अगर आपने इन सारी चीजों को डिसेबल नहीं किया तो आप इतना परेशान हो जाएंगे, आप मुझसे पूछो मत। यूआई अच्छा है, ब्रांड ने इसके साथ ज्यादती करी है, मैं यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट में इसको क्लोज कर रहा है। बाकी स्टॉक डायलर की बात करें तो आपको मिल जाता है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है विदाउट बीप, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर हमने एक चीज नोटिस की है कि ये जो यूआई है ना, थैंकफुली ये लैग और जिटर नहीं करता है। कितने भी एप्स आप फास्ट ओपन करके क्लोज कर लो, और खास करके अगर ये लैग जिटर टेस्ट करना होता है ना, कैमरा ऐप कभी भी टेस्ट कर लेना। कैमरा में ओपन करके थोड़े बहुत फोटोज लेना और फिर फटाक से होम बटन दबा देना। अगर वहां पर जिटर और लैग दिख रहा, समझ जाना कि इसमें थोड़ी यूआई में गड़बड़ी है। लेकिन इसमें हमने कैमरा ऐप बहुत यूज किया और बंद किया, इनफैक्ट गेम भी खेल के फटाफट से होम स्क्रीन पे चले गए। उस मामले में इसके यूआई में जितना भी एक्सपीरियंस किया अभी तक, कोई लैग जिटर नहीं आया। तो ओवरऑल थ्रू आउट द टाइम आपको इसमें डे टू डे लाइफ में स्मूथ एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इतना सारा जो कचरा भर के दिया है उसको आपको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। बाकी दोस्तों बैटरी इस फोन की काफी इंप्रेसिव है। इस मामले में भी काफी सारे लोग इस फोन पर स्विच कर रहे हैं। 7000 mAh की आपको बैटरी मिल रही है और प्लस 80 वॉट का चार्जर ऑब्वियसली आपको बॉक्स में दिया गया है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। कुछ ऐसी ब्रांड्स है सैमसंग, CMF, ये लोग अभी बॉक्स में चार्जर देते नहीं। हाउएवर CMF ने स्टार्ट किया है देना, बट वो भी 33 वॉट बहुत कम है। एटलीस्ट 80 वॉट यहाँ पर उन्होंने दिया, ये काम बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें हमने आपको एक पहले चीज क्लियर कर दो, जितना भी बैटरी का टेस्टिंग हुआ है वो सब हाई परफॉर्मेंस मोड में हुआ है, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपको बताने के लिए, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। आप चाहो तो बैलेंस मोड में भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो और बैटरी आपको बैकअप बेटर दे सकता है ये, लेकिन हमने हाई परफॉर्मेंस मोड में किया है। पहले चार्जिंग की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अराउंड आधे घंटे में 56% ये चार्ज हो जाता है, जो मेरे हिसाब से अच्छा है। और प्लस 100% चार्ज करने के लिए इसको 1 घंटा सवा घंटे के बीच में, 1 घंटा 7 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट ऐसा लग जाता है। ऑब्वियसली 7000 mAh की बैटरी फिर भी मेरे हिसाब से मैनेजेबल है कि एटलीस्ट 1 घंटे में आपके फोन को ये फुल चार्ज कर देता है। अच्छा, बैटरी ड्रेन की बात करें तो 4K वीडियो अगर हमने यूट्यूब पे बात करें, प्लेबैक किया फुल ब्राइटनेस पे, हाई रिफ्रेश रेट सेट करके, तो ये दोस्तों अराउंड 54% जो है वो ड्रॉप हुआ 10 घंटे के अंदर, विच इज नॉट बैड। थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट स्टिल इससे ये पता चलता है कि पूरा दिन भी अगर आप सुबह से चार्ज करके निकल जाते हो और आपको लगता है कि मुझे इसमें कंटिन्यूस वीडियो देखना है, कोई सीरीज आपने लगा ली है 5-10 एपिसोड से उसके, और आपको लग रहा है पूरा दिन देखना है, तो यस आप इसमें देख सकते हैं बैटरी आपकी पूरा दिन चल जाएगी। प्लस अगर आप वीडियोस भी देख रहे हैं, गेम्स भी खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक हैवी यूसेज किया। और हमारा जो टेस्ट होता है हाई परफॉर्मेंस मोड के साथ साथ ये फोन को हम स्लीप में बिल्कुल भी नहीं डालते। तो हमने यहाँ पर इसमें ये जो टेस्ट किया, आपको सारा रिजल्ट दिखा रहा हूं आपके सामने, आप देख लेना। 12 घंटे का टेस्ट किया और इसमें ये 64% ड्रॉप हुआ। स्टिल अराउंड 36% बैटरी रिमेनिंग थी। बहुत ऐसे कम फोन्स मैंने मार्केट में इस्तेमाल किया है जो पूरा दिन यूज करने के बाद भी 15-20% से ज्यादा यहाँ पर बैटरी रिमेनिंग रहती है। इसमें कुछ वैसा था। थोड़ा और अगर आप इसमें स्ट्रेस डालेंगे तो ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे 15 से 20% या 10-15% बैटरी रिमेनिंग रहेगी। तो इससे एक चीज तो कंक्लूड हो गई है कि पूरा दिन तो ये आराम से चलेगा। दूसरी चीज, अगर आप इसमें थोड़ा अच्छा इस्तेमाल करते, थोड़ा नॉर्मल मिक्स यूज करते, तो 1.5 दिन तक बैकअप या 1.5 से 2 दिन बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये एक चीज इस फोन में काफी अच्छी है कि बैटरी के मामले में इसमें बैकअप जो आपको मिलेगा वो जैसा दिया गया है वैसा ही मिलेगा। कैमरे की बात करेंगे दोस्तों, देखिए कैमरा सेटअप जो है ना वो इतना इंप्रेसिव नहीं है जैसे कि बेसिक कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल आपको सेंसर दिया गया है। एग्जैक्ट सेंसर कौन सा इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, और उसमें भी OIS नहीं है, सिर्फ EIS है। और 4K 30 FPS पे आप रियर वीडियो शूट कर सकते हैं। प्लस सेकेंडरी सिर्फ आपको 2 मेगापिक्सल का दिया है, ये डेप्थ सेंसर है, कोई भी अल्ट्रावाइड सेंसर नहीं है। हाउएवर इस प्राइस रेंज पर हमने कुछ ब्रांड्स देखी, खास करके मोटोरोला, जो अपने कैमरे में सेंसर भी अच्छा देता है, अल्ट्रावाइड भी देता है, 4K रियर और सेल्फी ये सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे ये मामले में मोटोरोला अच्छा लगता है। अगर आपकी कैमरा प्रायोरिटी, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कैमरे में बहुत फीचर्स चाहिए इस प्राइस रेंज पर, तो फिर iQOO है, वीवो है, मोटोरोला है, आप उन पे स्विच कर सकते हैं। इस मामले में इसको स्किप कर सकते हैं। बट स्टिल रुकिए, बहुत सारी बातें बतानी है। सेल्फी 16 मेगापिक्सल की है और यहाँ पर कोई 4K नहीं है, फुल HD 30 FPS आपको मिल जाता है। अभी पहले डे के फोटोज की बात करते हैं तो भाई देखिए ह्यूमन जो है ना वो अच्छे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 2 जूम मिलते हैं, 1x और 2x, ज्यादा नहीं है। और यहां पर मैंने एक चीज सिर्फ नोटिस किया है कि जो एज डिटेक्शन है ना, इसमें थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं अगर आप नॉर्मल पोर्ट्रेट शॉट्स देखते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और दूसरी चीज, और जैसे आप
2 टाइम्स जूम कर लेते हैं। तो जो सेकंड वाले जो जूम वाले फोटो से कुछ सिनेरियोस में इनमें बैकग्राउंड में ब्लर ही नहीं होता है, जो बोके है वो काम ही नहीं करता है। तो ये चीज हमने यहाँ पर नोटिस करी, जो आप साफ देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो अपडेट आया था, मैं उम्मीद कर रहा था कि उससे ये फिक्स्ड हो जाना चाहिए, लेकिन अपडेट के बाद भी ये फिक्स नहीं हुआ। तो ये जो ब्लर इशू है, जो एज डिटेक्शन इशूज है, ज्यादा इतने भी हाई नहीं है, बट समवॉट इसको फिक्स किया जा सकता है। ये हमने फिलहाल के लिए नोटिस किया है। अच्छा, नॉर्मल 50 मेगापिक्सल की फोटोज देखेंगे तो शार्पनेस इक्वली अच्छी है। आप देखेंगे थोड़ा बहुत जूम करके गाड़ी के नंबर वगैरह देखना है, जो शॉप में कट्स वगैरह जो लिखा है, शॉप का जो नाम है, वो सारी चीजें दिखाई दे रही है। कलर्स की बात वेजिटेबल्स है, हमने सब यहाँ पर निकाला है। इनफैक्ट ये अपने जो फ्लावर्स है उसके भी हमने कुछ फोटोज निकाल के बैठ के इसमें बहुत गौर किया। तो एक चीज क्लियर हो गई है कि भाई कलर्स बैलेंस्ड है, ओवर सैचुरेटेड नहीं है। तो ये कुछ वैसे यहाँ पर निकल कर आया है। सेल्फी की बात करेंगे तो भाई सेल्फी अच्छी है, बट यहाँ पर सेल्फी में भी कुछ ब्लर के इश्यूज है कुछ सिनेरियोस के अंदर। मतलब कानों को कभी कभी ज्यादा ब्लर कर देता है, छुपा देता है। तो ये एक इशू है, मुझे ऐसा लगता है इसको थोड़ा फिक्स किया जा सकता है। रियर वीडियो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर वीडियो क्वालिटी एज सच अच्छी है, बट स्लाइट फ्लिकरिंग इश्यूज है। अब वैसे बजट में तो हर फोन्स में रहता है ये, वो तो हमें प्रीमियम फोन्स में ऐसे कुछ फोन्स आते हैं जिनमें बहुत स्मूथ वीडियो एक्सपीरियंस होता है। अब ये कोई कैमरा सेंट्रिक फोन तो है नहीं, बट स्टिल एज सच जितना आपका काम निकलना है उस प्राइस के हिसाब से वो मैनेजेबल है। सेल्फी वीडियो देखते हैं तो डायनामिक रेंज भी अच्छा है, और क्वालिटी वीडियो की भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी निकल कर आई। हमने थोड़ा बहुत पोजीशन भी चेंज किया था, आप देख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लो मोशन की बात करें तो सिर्फ 240 fps 720p और फुल HD 120 fps स्लो मोशन कंटेंट आप देखेंगे अच्छे निकल कर आए। फोटो जूम की बात करेंगे तो भाई इसमें आपको मैक्स 10 टाइम जूम मिलता है फोटो में, और वीडियो में आपको 10 टाइम जूम मिलता है। ये एवरेज है, इस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, और मैं आपको भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आपको जूम करके कुछ फोटोज लेना चाहिए, क्योंकि बजट फोन है, ये डिजिटली दिया गया है, उसका ठीक ठाक ही है, मैं ऐसे ही कहूंगा। एक और हमने टेस्ट किया था जो कि जनरली बजट पे नहीं किया जाता है, बट स्टिल हमने ऑटो फोकसिंग यहाँ पर टेस्ट किया वीडियो में कैसा है। अगर आप हाथ वगैरह सामने लेके आ जाते हैं, कुछ और चीजें करते हैं, मैं इंप्रेस था। काफी बढ़िया यहाँ पर फोकसिंग हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं, और स्पीड भी उसकी उतनी ही फास्ट थी। तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि ऑटो फोकसिंग का जो काम किया गया इसमें कैमरे में, वीडियो में खास करके, वो बहुत अच्छा है। नाइट के अंदर भी देखेंगे दोस्तों फोटो बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। हमने अलग अलग लाइटनिंग कंडीशन में लिया है, पोजीशन भी चेंज किया है देखने के लिए, बट स्लाइट ब्लर इश्यूज थे। उसके अलावा मेरे हिसाब से नाइट के फोटोज जो थे वो अच्छे निकल कर आए थे। ह्यूमन पोर्ट्रेट जो रियर कैमरे की अगर बात करें, फ्लैर्स की बात करें तो मुझे ठीक ठाक लगा। मतलब अगर दूर कोई फ्लैर से स्ट्रीट लाइट है तो वो उसको अच्छे से कैप्चर करता है, लेकिन थोड़ा नजदीक चले जाएंगे तो पूरा मामला खराब हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं फिक्स किया जा सकता है। अगर स्काई में घोस्टिंग की बात करें तो हाँ, सर्टन फोटोज ऐसे हैं जहां पर स्काई में घोस्टिंग दिखाई देती है, तो ये थोड़ा अनॉय करेगा कुछ लोगों को। अगर आपको क्लीन स्काई के फोटोज लेना है तो वैसा यहाँ पर सिचुएशन नहीं है। बाकी अगर सेल्फी की बात करें तो सेल्फी अच्छी है प्राइस के हिसाब से। रेकमेंडेशन ये है कि आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो ऐसे ही आप कुछ सेल्फीज निकाल सकते हैं। नाइट रियर वीडियो की बात करें तो भाई देखिए, नाइट में ऑब्वियसली सारे फोन स्ट्रगल करते हैं, ये बजट फोन है तो ये भी करेगा। क्वालिटी अच्छी है लेकिन फ्लिकरिंग रहता है, ये अगर आप देखेंगे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। और सेल्फी की बात करेंगे तो सेल्फी नाइट वीडियो अच्छे है, मुझे ब्राइट भी लगा और साथ में स्टेबलाइजेशन भी मुझे ठीक लगी। साथ में अगर कैमरे में शटर स्पीड की अगर बात करते हैं, देखिए इसमें आपको कैमरा बर्स्ट मोड तो मिलता है, आप प्रेस एंड होल्ड कर लेंगे तो 20 फोटोज वो एक साथ ले लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है। लेकिन अगर आप मैन्युअली सोचेंगे कि मैं फटाफट से फोटोज लेने की कोशिश करूँ, फटाफट प्रेस करूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा लैग जिटर रहता है, स्पीड भी थोड़ी सी स्लो है। हावेवर वो काम अच्छे से कर लेता है, बट ऑब्वियसली ये फोन बजट वाला फोन है, अब इसको फ्लैगशिप जैसा तो एक्सपीरियंस करना नहीं है, बट स्टिल ये भी एक एक्सपीरियंस हमने इस फोन में किया है, सोचा आपसे शेयर कर लूं। तो ये कुछ इस तरीके से कैमरा है इसका, जो बजट में कहीं कुछ जगहों पर अच्छा है तो कहीं कुछ जगह पर बुरा है। फिर भी मैंने गूगल ड्राइव की लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन में, आप जाके अपने हिसाब से जज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, ये आपको 4nm पर मिलती है। ये लेटेस्ट चिपसेट है, जो मुझे अच्छा लगा कि इस ब्रांड ने इसका इस्तेमाल किया, और इसके साथ Realme P3 है, ये दोनों ब्रांड्स ने इसका इस्तेमाल किया। बहुत सारी ब्रांड्स अभी भी इस चिपसेट को मिस कर रही है, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि इसमें एक चीज बहुत अच्छी है जिसके बारे में आप बात करके आपको क्लियर करूंगा। पहले तो आपको बता दूं, देखिए इसके जो एंटूडू स्कोर्स है वो इतने खास नहीं है, ये 7 से 8 लाख के बीच में आता है। मतलब Dimensity 7400 है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वगैरह, मतलब ऑलमोस्ट उनके क्लोज में बता सकता हूँ, कुछ वैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस आती है। लेकिन यहाँ पर जब हमने हीट किया तो सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। ठीक है, हमने CPU थ्रॉटल किया, अराउंड 79% स्कोर था, ज्यादा थ्रॉटलिंग के इश्यूज नहीं थे। बार्स तो जो थे वो ग्रीन और येलो में ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पर भी 43 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। फिर हमने 3D मार्क किया, थोड़ा स्ट्रेस डाला, स्टेबिलिटी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे सिर्फ 43 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। इससे साफ पता चल जाता है कि ये जो चिपसेट है, आप इस पर कितना भी स्ट्रेस डाल दो,
ये ओवर हीट नहीं होती है। मैंने इस प्राइस रेंज पे इनफैक्ट Dimensity 7300, Dimensity 7400 और उसके अलावा जो भी चिपसेट है मैंने ज्यादातर उनमें भी अगर स्ट्रेस डाला हो तो वो हीट हो जाते हैं, 46, 47, 48 तक जाते हैं। लेकिन Snapdragon 6 Gen 4 हमारी टेस्टिंग में एक चीज क्लियर हो गई है, इसके थर्मल्स बहुत अच्छे हैं, ये चिपसेट ज्यादा हीट नहीं होती है। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी आपको बता दूं, इसमें आपको LPDDR4X है और UFS 3.1 है। जनरली इस प्राइस में UFS 2.2 काफी सारी ब्रांड्स दे रही है, लेकिन ये चीज मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने UFS 3.1 दिया। और ऑन पेपर्स भी इसके जो स्कोर्स थे UFS के वो अच्छे, मतलब दिया है तो वो काम भी कर रहा है। 92,000 के स्कोर्स आए थे, जो कि मेरे हिसाब से इंप्रेसिव है। उसके बाद हमने इसमें कुछ फिजिकल टेस्ट किया। हमने मल्टीटास्किंग पहले नॉर्मली किया, ये फोन अच्छा चलता है, हैंग लैग नहीं करता, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। और हमने फिर सोचा कि 10 मिनट बाद आकर चेक करते हैं कि ये जो मेमोरी में एप्स जो है वो रहते हैं या नहीं रहते। तो सारे एप्स ज्यादातर मेमोरी में थे अपार्ट फ्रॉम BGMI। ऑब्वियसली कभी कभी ये जो BGMI होता है ना, ये रीलोड ले लेता है कुछ कुछ फोन्स में, तो इसमें भी हमने नोटिस किया। और जो प्ले स्टोर था उसने भी रीलोड लिया। बाकी उसके अलावा इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है, जो रैम मैनेजमेंट है, वो मुझे अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं आपका साथ ये आगे बहुत अच्छे से दे सकता है। और अगर गेमिंग की यहाँ पर बात करते हैं तो भाई देखिए, गेमिंग के लिए ये फोन वेल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, मतलब ऐसे कुछ खास फीचर्स नहीं दिया गया जो इस फोन में आप अच्छे खासे गेम्स खेल सके। हाउएवर चिपसेट इतनी केपेबल है कि इतना आप थोड़ा FPS बेटर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल BGMI की बात करें तो ये 60 FPS आपको मिलता है, इसमें कोई 90 या 120 FPS नहीं है। 60 FPS आपको मैक्स मिलता है, ऑन एवरेज 54 पर रहता है, तो मुझे ठीक लगा। मतलब ये थोड़ा ड्रॉप रहता है बीच बीच में, कांस्टेंट फ्रेम रेट्स नहीं रहते। कॉल ऑफ ड्यूटी भी अगर आप देखोगे तो इसमें मैक्स 90-91 तक जाता है, ऑन एवरेज इसमें 85 है। और जेंशिन इम्पैक्ट देखेंगे ना तो मैक्स 60 रहता है, लेकिन इसकी जो एवरेज FPS है वो कम है बहुत, 51 तक आता है। और जेंशिन इम्पैक्ट में तो हमने ये भी नोटिस किया है कि बार बार बीच बीच में लैग भी हो रहा था। तो समवट चिपसेट तो बहुत केपेबल है, बट ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर ब्रांड ने नहीं करी है गेमिंग को लेकर, जो उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाउएवर जितने टाइम भी हमने गेम खेला उस समय बिल्कुल भी ये फोन हीट नहीं हुआ। 40 डिग्री, 42 डिग्री, 43 डिग्री। तो ये कुछ इस तरीके से साफ पता चल रहा है कि इसके थर्मल्स तो अच्छे, ऑन पेपर चिपसेट भी अच्छी, बट समवट एक थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है जिससे गेमिंग इसकी और भी बेटर हो सकती है। अब डिजाइन और बिल्ड की बात करेंगे तो भाई देखिए, इसे आपको जियोमेट्रिक स्टाइल ऐसे कट, यहाँ पर फ्लोटिंग आइस न जाने ऐसे सब नाम दिए गए। तो ठीक है, आपको बैक PMMA मटेरियल है, जनरली पॉलीकार्बोनेट से थोड़ा बेटर होता है। और पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक फ्रेम्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। 8.4 mm की थिकनेस, 207 ग्राम्स। वेट थोड़ा हेवियर साइड पर है ऑब्वियसली, लेकिन थिकनेस को थोड़ा मेंटेन किया है कंसिडरिंग इसमें 7000 mAh की बैटरी है। तो ठीक है, मतलब इन हैंड फील में कहूंगा होल्ड करने पर ठीक लगता है, लेकिन आपको हैवी तो फील होगा, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। बाय द वे, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, ये ऑप्टिकल है और ये अच्छे से काम करता है। एक चीज मुझे इस फोन में अच्छी नहीं लगी, वो है इसके हैप्टिक्स। हाउएवर देखेंगे OnePlus के, Oppo के फोन्स में ना हैप्टिक्स अच्छा होता है, बट न जाने इस फोन में क्यों मुझे इतना खास नहीं लगा। तो ये एक चीज कहीं ना कहीं जो एक चीज थी वो मुझे लगता है मिसिंग है इसके हैप्टिक्स पे। साथ में आपको डुअल स्पीकर है और स्पीकर की क्वालिटी दोस्तों अच्छी है। 2 स्पीकर्स भी दिया है, 300% तक वॉल्यूम बूस्ट भी होता है, देखेंगे बढ़िया है। इसका बेस भी अच्छा है, ओके, तो नॉट बैड। तो स्पीकर से आपको मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बाकी आपको डुअल माइक है, आयर ब्लास्टर भी दिया गया ऊपर की तरफ, डुअल सिम का आपको सपोर्ट दिया गया है। आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता है। और साथ में IP65 है, हाँ कॉस्ट कटिंग किया गया। अगर इस प्राइस रेंज पे IP68 या 69 भी दे देता, जो कि कुछ ब्रांड अभी स्टार्ट कर ही देना, तो ज्यादा अच्छा होता है। बाकी 5G के लिए मल्टीपल 5G बैंड्स है इसमें, लेकिन कम है, 9 5G बैंड से 10 से ज्यादा होने चाहिए थे। बट स्टिल SA NSA जो 5G बैंड है, ये कवरेज इसमें दिया गया है। एयरटेल जियो सिम कार्ड हमने लगाकर देखा है, 5G नेटवर्क आता है, बट कभी कभी फ्लक्चुएशन रहता है, बट ये यूजर टू यूजर डिपेंड करता है। Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ 5.2 है, लेकिन कोई NFC आपको नहीं मिलता है। और साथ में जितने भी जो सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स ये फोन सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जाते जाते बात करते हैं एक फाइनल ओपिनियन की। इतने महीनों से हम इसका जो टेस्टिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ इसकी जो प्राइस है, क्या इस प्राइस पर ये जस्टिफाई करता है। तो देखिए, आपको 2 वेरिएंट्स में मिलता है, 8128 और 8256। जो 8128 है ये 18,000 का है, 8256 अराउंड 20,000 का है, और ऑफर पर उसके नीचे आ जाता है। और मुझे लगता है कि आगे के जो भी सेल्स आएगी उनमें ऑब्वियसली ये फोन आपको 1-2-3 हज़ार और कम में मिलेगा। मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आप एक बड़ी बैटरी वाला फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो ये फ़ोन आपके लिए है, जिसमें बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। मतलब नाम का नहीं है, आजकल क्या है ना, ब्रांड बड़ी बैटरी सब दे रही है, दूसरे सब फोन्स पर हम देख रहे हैं, लेकिन एक ऑप्टिमाइजेशन नाम की चीज़ होती है जो बहुत सारी ब्रांड्स मिस कर रही है बड़ी बैटरी देने के बाद भी। यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमने जितना भी टेस्ट किया है मुझे अच्छा लगा कि बैटरी बैकअप अच्छा दे रहा है। अब ये यूज़र टू यूज़र भी डिपेंड करता है, क्या पता हमारे वाले यूनिट में इतनी अच्छी बैटरी बैकअप आ गई है। कुछ लोग बोलेंगे भाई आप तो ऐसा बोल रहे हैं, हमारे में तो बैकअप अच्छा नहीं है, ऐसा भी होता है, डिपेंड करता है। बट हमने जितनी भी टेस्टिंग करी 3 महीनों में, एक चीज़ तो साफ निकल कर आई कि इसकी बैटरी अच्छी है। दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस अच्छी है,
बट ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, और साथ ही साथ थर्मल्स बड़े अच्छे, ये फ़ोन ओवरहीट नहीं होता। तो ये दो चीज़ों में अगर आपको लगता है कि आप सहमत हैं, इतना मेरे लिए काफ़ी है, तो ऑब्वियसली आप इस पर स्विच कर सकते हैं। लेकिन कैमरे के लिए इससे बेटर फोन्स मैंने मार्केट में देखे हैं, आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे, आईकू, वीवो, मोटोरोला, वो इससे, सैमसंग इनफैक्ट वो भी इससे बेटर कैमरा प्रोवाइड करता है इस प्राइस रेंज पर। तो ये चीज़ मैं आपको साफ कर रहा हूँ। यूआई अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बहुत एड्स, ब्लोटवेयर्स, ये वो, अगर आपको उसको सेटअप करके यूज़ करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिस्प्ले भी अच्छा है, लेकिन बेजल्स थोड़े बेटर हो सकते थे, क्योंकि इस प्राइस रेंज पर मैंने इससे बेटर बेजल्स वाले डिस्प्ले देखे हैं। उसके अलावा ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं है मेरे हिसाब से। ये अच्छा पैकेज है, एक अच्छा फ़ोन है ओप्पो की तरफ से, जो इस प्राइस रेंज पे आपको मिल जाता है। काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन डेफिनेटली ओप्पो K13, कंसीडरिंग ओप्पो की ब्रांड वैल्यू और ओप्पो जिस तरीके से एक्सपेंसिव फोन्स लॉन्च करता था, उसके बीच में ये वाला फ़ोन अच्छा है, जो डेफिनेटली अगर आप मुझसे पूछते तो मैं आपको ये रेकमेंड कर सकता हूँ। और 15 से 20 के बीच में जब भी हम वीडियोज़ बनाएंगे तो मैं इसको ज़रूर ऐड करूँगा। तो ये मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है ओप्पो K13 5G। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग अब वेट कर रहे थे उनकी सारी डाउट्स अब क्लियर हो गई होगी। तो आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।